बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बच्चों, मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर आदिल शहजाद और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल फिजिक्स वैली। आज की वीडियो में बच्चों हम डिस्कस करने जा रहे हैं, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है चैप्टर नंबर 3 का, रॉकेट प्रोपल्शन। मतलब हम इसमें सीखेंगे कि रॉकेट प्रोपेल कैसे करता है, रॉकेट अपनी डेस्टिनेशन तक कैसे पहुंचता है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है और फ्यूल कैसे हम यूज करते हैं और हम इस सारे सिस्टम को मैनेज कैसे करते हैं। बच्चों, आपको बलून वाली एग्जांपल से मैं समझाता हूं। आपने देखा होगा बलून, एक गुब्बारा जो होता है उसके अंदर आप हवा फिल करते हैं, फिर आप देखते हैं कि उसको जब छोड़ते हैं तो एक डायरेक्शन में एयर निकलती है तो दूसरी डायरेक्शन में आपका बलून जो है वो सफर करता है। बिल्कुल इसी तरह से रॉकेट भी इसी तरह से काम करता है कि इसके एक एंड से गैसेस डाउनवर्ड निकलती हैं, वो एक्शन होता है और बदले में रिएक्शन के तौर पे रॉकेट किधर जाता है, अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है। तो आइए इसका आगाज करते हैं। बच्चों, रॉकेट, पहली बात ये दो पॉइंट आपने याद रखने हैं। ये इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है ना, दो लॉज पर मुश्तमिल होता है। पहला है इट वर्क्स ऑन द न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एक्शन एंड रिएक्शन वाले पे। दूसरा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, मतलब मोमेंटम भी आपका इसमें क्या रहता है, कंजर्व रहता है। अब बेटे होता क्या है, रॉकेट जो है मूव करता है बाय एक्सपेलिंग बर्निंग गैसेस थ्रू इंजन एट देयर बैक। बेटा यहां पे होता है कंबस्शन चैम्बर, ये रॉकेट वाला का हिस्सा है और ये वाला हिस्सा जो है ये इसका कंबस्शन चैम्बर है। यहां पे फ्यूल बर्न होता है। जब फ्यूल बर्न होता है तो वो फ्यूल टर्न हो जाता है इनटू हाई प्रेशर गैस में। बेटे यहां पे फ्यूल जो होगा रॉकेट का वो बर्न होगा, बर्न होने के बाद वो गैसेस की शक्ल में कन्वर्ट होके हाई प्रेशर गैस डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी। फ्यूल किधर जाएगा बच्चों, वो एक्सर्ट करेगा फोर्स डाउनवर्ड। अब आपके पास विच एक्सपेल्ड विद वेरी हाई वेलोसिटी फ्रॉम द इंजन, वो नीचे को जाएंगी और बदले में बच्चों रिएक्शन के तौर पे रॉकेट किधर मूव करेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। गैसेस डाउनवर्ड, रॉकेट अपवर्ड जाएगा, बिल्कुल बलून वाली एग्जांपल की तरह। अब बेटे ना फ्यूल की बात करें, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने यहां से निकालने हैं, ये रॉकेट अपना फ्यूल खुद कैरी करता है, इसको हम फ्यूल दे के भेजते हैं। और ना एक पॉइंट यहां पे मैंने लिखा है, एंड पे भी आपको समझाता हूं। इस रॉकेट का तकरीबन 80% जो मैस होता है वो इसके फ्यूल पर मुश्तमिल होता है। 80% मैस ऑफ द रॉकेट कंसिस्ट ऑफ इट्स फ्यूल। अब देखें जरा, और फ्यूल बेटे होता किस फॉर्म में है, लिक्विड होता है या सॉलिड, क्या क्या चीज, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये दो चीजें एज ए फ्यूल बच्चों आप यूज करते हैं। ये जो ग्रीन कलर में आपको नजर आ रहा है या ये जो ब्लू कलर में नजर आ रहा है, ये बेटे फ्यूल है। इसमें ये सारा इसमें बेटे क्या है, फ्यूल है, हाइड्रोजन की फॉर्म में प्लस ऑक्सीजन की फॉर्म में। ये दो चीजें आप इसमें लिक्विड या सॉलिड दोनों फॉर्म में यूज कर सकते हैं। ये इसका क्या है, फ्यूल है। और बेटे ये इसका इतना ज्यादा अगर फ्यूल है तो ये कंज्यूम कितना करता है, ये बेटे ये भी एमसीक्यू है, 10,000 किलोग्राम पर सेकेंड फ्यूल कंज्यूम करता है। कौन, आपका ये अपना रॉकेट। मतलब बेटे क्योंकि आप जानते हैं कि इसने चंद मिनट्स में स्पेस तक पहुंचना, अगर स्पेस को क्रॉस करना होता है तो उसके लिए इसका इतना फ्यूल ये कंज्यूम करेगा तो ये अपने टारगेट तक पहुंच सकेगा। और रॉकेट बेटे कंटिन्यूसली जो है वो कंज्यूम करता है और गैसेस को इजेक्ट करता है और मोर एंड मोर मोमेंटम गेन करता है। अब देखें ना, ये मुसलसल कंबस्शन चैम्बर में फ्यूल को कंज्यूम करता रहेगा, गैसेस को मुसलसल डाउनवर्ड इजेक्ट करता रहेगा और ये हर गुजरते टाइम के साथ अपना मोमेंटम गेन करता जाएगा और अपवर्ड जाता जाएगा। अब ये इतना फ्यूल कंज्यूम कर रहा है तो बेटे इसमें से जो गैसेस डाउनवर्ड निकल रही हैं, ये जो गैसेस निकल रही हैं बच्चों, इनकी जो स्पीड होती है वो 4000 मीटर पर सेकंड होती है। ये गैसेस जो इससे डाउनवर्ड डायरेक्शन में निकल रही हैं बच्चों, ये 4000 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव करती हैं डाउनवर्ड। जितनी से ये नीचे जाएंगी उतनी से ही रॉकेट किधर जाएगा, अपवर्ड जाएगा। अब मास ऑफ द रॉकेट बेटे, ये आपको मैंने अभी बात की कि 80% जो इसका मास होता है वो इसके फ्यूल पर मुश्तमिल होता है। और बेटे ये एक प्रॉब्लम भी है कि ये रॉकेट इतना मैस अपने साथ उठा के लेके जा रहा है, वो भी एज ए फ्यूल।
तो हम इस प्रॉब्लम को सोल्व कैसे करते हैं बच्चों? रॉकेट के साथ आपने डायग्राम में देखा होगा, स्क्रीन पे भी आपको दिखा दिया जाता है कि रॉकेट के साइड्स पे और छोटे छोटे हर तरफ पे रॉकेट्स लगे होते हैं, छोटे जेट्स लगे होते हैं। उनमें सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? फ्यूल होता है। वो पहले रॉकेट ये वाला जो होता है वो उस फ्यूल को कंज्यूम करता है और जैसे जैसे करता है उनको छोड़ता जाता है, वो जमीन पे की तरफ आ जाते हैं, बाकी ये खुद ऊपर की तरफ जाते हैं। एंड पे ये वाला पोर्शन बचता है जो कंज्यूम होता है, पहले इसके आसपास वाले जो है वो कंज्यूम होता है फ्यूल, जो दूसरे रॉकेट्स की फॉर्म में मौजूद होता है। अब बच्चों ना, अब आप एक रिलेशन मैथमेटिकल है, ये एमसीक्यूज के लिए भी आपके पास जरूरी है। ये गैसेस डाउनवर्ड बच्चों निकल रही हैं, तो ये गैसेस भी फ्लूइड है। आपने फोर्स ड्यू टू वाटर फ्लो पढ़ी है कि जो वाटर फोर्स लगाता है, अब ये भी तो फोर्स लगा रही है, ये भी फ्लूइड है। वो फोर्स भला बच्चों आपने क्या पढ़ी थी? F इक्वल टू mv/t। अब आप देखें, आप 4000 मीटर पर सेकंड ले रहे हैं, मतलब आप हर चीज को पर सेकंड स्टडी कर रहे हैं, तो एक सेकंड में फोर्स कितनी लगेगी? mv। इसको एक इक्वेशन नंबर 1 कह दें। फिर बेटे आप जानते हैं फोर्स लगेगी तो एक्सेलरेशन होगा अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ। ये भी आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है, F इक्वल टू ma। ये एक दूसरा फार्मूला आ गया। इन दोनों फार्मूलाज को कंपेयर कर लें। अब बेटे ना, जो आप कह सकते हैं ये स्मॉल m जो है ये मास ऑफ गैसेस है और v उसकी वेलोसिटी है। ये जो m है ये आप कैपिटल M लेंगे, ये मास ऑफ रॉकेट है। ठीक हो गया। अब बच्चों जरा इन दोनों इक्वेशन को, दोनों फोर्सेस की इक्वेशन को कंपेयर कर लें। m a इज इक्वल टू mv। एक्सेलरेशन बच्चों आप निकाल सकते हैं mv ओवर कैपिटल M। ये बेटे एक रिलेशन आ गया, बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इस पे जरा तवज्जो फरमाइएगा बच्चों। हर गुजरते टाइम के साथ रॉकेट का मास क्या होगा? कम होगा। रॉकेट का मास क्या होगा? कम होगा। जब मास कम होगा तो बच्चों उसका एक्सेलरेशन क्या होगा? ज्यादा होगा। एक्सेलरेशन बढ़ता है, तो इसीलिए गुजरते टाइम के साथ जैसे जैसे रॉकेट का मास कम होता जाएगा, रॉकेट का एक्सेलरेशन बढ़ता जाएगा। तो यहां पे ये पॉइंट मैं लिख भी देता हूं आपको, एज mass of rocket डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीजेस, देन एक्सेलरेशन, जो एक्सेलरेशन होगा बच्चों ऑफ किसका, रॉकेट का, विल इंक्रीज। ये बेटे क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है बेटे। ये था सारा कुछ रॉकेट के बारे में। ये दो प्रिंसिपल पे काम करता है, न्यूटन थर्ड लॉ पे, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पे। इसमें जो फ्लू आप यूज करते हैं फ्यूल, लिक्विड और सॉलिड, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन करते हैं। एक रॉकेट 10,000 किलोग्राम फ्यूल कंज्यूम करता है पर सेकेंड, और जैसे जैसे फ्यूल कंज्यूम करता जाएगा उसका मोमेंटम बढ़ता जाएगा। 4000 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से गैसेस को इजेक्ट करता है। रॉकेट का मास का 80% जो होता है उसके फ्यूल पर मुश्तमिल होता है। नेक्स्ट बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।